हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है टीथ, यानी कि दांत। तो दांत के बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। और किसके दांत के बारे में? ह्यूमन के टीथ के बारे में। थोड़ा बहुत अदर एनिमल के भी दांत के बारे में जानेंगे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? ह्यूमन टीथ, ठीक है, मानव के दांत के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। टीथ, टीथ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे अगर पहले हम बात करें, जो मानव में जो दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार जानेंगे, फिर देखेंगे कितने कितने दांत। दांत जो होते हैं, एक होते हैं, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक। एक होते हैं होमोडोंट, ठीक है, और एक होते हैं हेटेरोडोंट। यानी कि समदंती और विषमदंती, ठीक है? ये होते हैं समदंती और ये है विषम। समदंती विषमदंती, नाम से ही कुछ पता लग रहा है, सम विषम। मतलब इसमें जो दांत होंगे वो सभी एक समान होंगी, ठीक है। समदंती मतलब जितने भी दांत होंगे, अगर बात करें, ठीक है, जैसे अगर ये दांत है, ये फिर ऐसा ही दांत है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही, ऊपर भी ऐसा ही। मतलब जितने भी दांत है सब एक जैसे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं, मतलब ऐसे दांत जिसमें प्रेजेंट हो, उसमें हम लोग उसको हम क्या कहते हैं? समदंती या होमोडॉन। अब ये किस जानवर में उपस्थित होता है? तो अगर आप हम लोग देखें क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छ को देख लें, मेंढक को देख लें, उनमें पता है ऐसा होता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग, उदाहरण, मगरमच्छ, मच्छ और मेंढक, इनमें जो दांत होते हैं वो कैसे? समदंती, सभी दांत एक समान। विषम दंती, विषम दंती में अलग अलग दांत होंगे, मतलब सभी दांत एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग। जैसे हम लोगों में कुछ रद्रक होते हैं, कुछ कृंतक होते हैं, कुछ चर्वणक, कुछ अग्र चर्वणक, आगे वाले अलग, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। तो हम लोग क्या है? विषम दंती। एग्जाम्पल, मनुष्य, ह्यूमन। तो आई होप ये दो चीज तो आपको समझ में आ गया होगी, समदंती और विषमदंती किसे कहते हैं। जिनमें सभी दांत समान है वो समदंती, जिनमें दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं उसे हम लोग विषमदंती या हेटेरोडोंट कहते हैं, ठीक है। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं जो दांत होता है, ये कलर चेंज, ठीक, ऐसे ही कुछ होता है दांत। यही छह दांत। दांत जो होता है, ठीक, बाहर वाला जो ये वाला व्हाइट वाला पार्ट दिखाई देता है, ये इनेमल का बना होता है, ठीक है, इनेमल। ये जो है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? इनेमल। और ये जो अंदर वाला भाग है, यानी कि आउटर भाग, मतलब बाहरी भाग किससे बना होता है? इनेमल से बना होता है, लेकिन आंतरिक भाग डेंटाइन से बना होता है, ठीक है, डेंटाइन से बना होता है, डेंटाइन से बना होता है, ये डें इसको, तो बाहरी भाग इनेमल से बना होता है, जो कि काफी कठोर होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है, ये कठोर होता है। और आंतरिक भाग डेंटाइन से बना होता है, ठीक है, ये दो भाग होते हैं। और अब हम बात करेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं।
अब ये तो सभी को पता होगा कि जो डॉक्टर होते हैं दांतों के, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। वो तो पता ही होगा, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, कुछ और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन में, मनुष्य, मानव, मानव के दांत में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कितने प्रकार के दांत होते हैं इनमें, ठीक है, कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है कौन कौन से। पहला होता है इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 होते हैं। इंसीजर को हम हिंदी में कहते हैं कृंतक, ठीक है, इसे कहते हैं रदनक, इसे कहते हैं अग्रचर्वक। प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब अग्र, मतलब पहले, मतलब प्री मोलर से पहले। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं बोर्ड से पहले, हम लोग क्या देते हैं? प्री बोर्ड, ये मतलब बोर्ड से पहले जो देते हैं प्री बोर्ड। प्री का मतलब होता है पहले, तो मोलर, प्री मोलर जो होता है मोलर से पहले उपस्थित होता है, ठीक है? इसे हम कहते हैं अग्र चर्वणक। और मोलर इसे हम लोग कहते हैं चर्वणक। अब हम इनकी दांत, ये इनकी संख्या देखेंगे कि कितनी संख्या होती है, किस दांत की कितनी संख्या होती है हमारे माउथ में। देखते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये रहा डायग्राम, मतलब कि सबका इमेज दिख रहा है, कौन सी दांत है, किस कलर, कैसा दिखता है, किस आकार का होता है। तो ये मैं बात करूं इंसीजर यानी कि रदनक, सॉरी कृंतक, आगे के मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। ऊपर के जो 4 दांत दिखाई देते हैं वो कौन से दांत है? इंसीजर। उसके बाद जो किनारे 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं उन्हें हम कहते हैं रदनक, ठीक है, रदनक। फिर कलर चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो ये 2 दांत है इसे हम लोग कहते हैं प्रीमोलर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रीमोलर या अग्रचर्वणक। इसके बाद जो दांत आता है वो ये है, पूरी दांतों की संख्या यहाँ बन चुकी है। मतलब आगे जो 4 दांत होते हैं, मतलब ये वाला जो कृंतक है ये 4 होता है, ठीक है। अब जितने दांत ऊपर होंगे उतने ही दांत नीचे भी तो होंगे, तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा? 8। मतलब हमारे मुंह में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब देखते हैं, कृंतक, अब रद्रक, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ, मतलब ऊपर वाले जबड़े में 2 कृंतक होते हैं, सॉरी कृंतक, रदनक, इसको रद, इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। तो कैनाइन की संख्या कितनी है? ऊपर 2 है तो नीचे भी 2, तो टोटल 4 होती है। तो 2 पूरे 2 कितना आएगा? 4। 4 जो होता है वो रदनक होता है, ठीक। अब ये नीले नीले जो 4 दिखाई दे रहे हैं ऊपर, 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी तो होंगे, तो 4 इंटू 4 कितने होंगे? अरे इंटू नहीं, इंटू नहीं, ये तो सही 8 हो गया। 4 इंटू 2 8 हो गया, क्योंकि 4 ऊपर है 4 नीचे, टोटल 8 हो गया। अब जो बचा है हमारा वो है चर्वणक यानी कि मोलर, ठीक है, चर्वणक। इसकी संख्या जो होती है 6 होती है ऊपर, यानी
तीन इस साइड, तीन इस साइड, ऊपर हो गए, ऊपर नीचे भी तीन इस साइड, तीन इस साइड। अब शायद दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अब सटीक दिखाई दे रहा होगा। मतलब तीन ऊपर जबड़े में, तीन ऊपर जबड़े में, तीन नीचे जबड़े में, तीन मतलब 6 ऊपर और 6 नीचे, 12। 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। टोटल दांतों की संख्या आप गिन सकते हैं कितनी होती है। आइए जोड़ लेते हैं। 8 8 16, 4 20, 10 30, 2 32। मतलब टोटल जो दांतों की संख्या है वो कितनी है, 32 होती है। एक वयस्क मनुष्य में, छोटे एक व्यक्ति में नहीं, एक वयस्क एडल्ट में एकदम कह सकते हैं, जो वयस्क है, एडल्ट है, उसमें 32 होती है पूरे, ठीक है। हम लोग के जैसे अगर बात करें, अगर 18 साल 20 साल है, तब उसमें 32 दांत नहीं होते हैं, ठीक। ये हो गए दांतों की संख्या। अब हम देखते हैं कितने ऐसे दांत हैं हमारे दांत, सॉरी, मुंह में, जो 2 बार आते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं द्विबार दंती, ठीक है। मतलब डाइफियोडोंट कहते हैं उसे इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप एक बार बना लीजिएगा ताकि आसानी हो समझने में। अब सभी दांतों के बारे में बात करेंगे, किसका क्या काम है, ठीक। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिटाने की जरूरत नहीं, यही देख लेते हैं। जो कृंतक दांत है, इसका काम क्या है। आगे वाला दांत है, आगे से हम लोग कुछ भी अमरूद खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं, तो आगे वाले दांत से काटते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, काटना, ठीक है। कृंतक का काम है काटना। अब क्या है, कैनाइन, यानी कि रदनक। कैनाइन, आप लोगों को पता होगा, जो जानवर होते हैं, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस, ठीक। कार्निवोरस या मांसाहारी कहते हैं, इंग्लिश में कार्निवोर कहते हैं। तो कैनाइन उसी से शब्द लिया गया है। मतलब जो मांसाहारी जीव है, उनमें ये वाली दांत ऐसे होती है, विकसित ज्यादा होती है, ये छोटे छोटे दांत हैं। अगर हम बात करें, मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनमें ये वाली दांत, जिसे हम लोग रंध्रक कहते हैं, काफी ज्यादा विकसित होता है, विकसित होता है, जो मांस को फाड़ने का काम करता है। अगर किसी जीव को, मतलब किसी जानवर को पकड़ ले तो उसको फाड़ देता है, ठीक है। तो इसका काम है चीरना फाड़ना, ठीक है। तो इसका काम, यह रंध्रक का काम क्या है, फाड़ना या चीरना, फाड़ना। काटने का काम इसका है, फाड़ने का काम इसका है, ठीक। इसको मिटा देते हैं, काफी खतरनाक लग रहा है, ठीक। फाड़ना। अब कृंतक हो गया, रद्रक हो गया। अब जो है प्रीमोलर, या इसे हम कहते हैं अग्र शर्वणक। अग्र शर्वणक जो होता है, इसका काम है भोजन जो भी खाते हैं उसको पीसना, ठीक है, मिक्स करना। और मोलर का काम है उसको, मतलब और कठोर कठोर चीजें हैं उसको पीसने का काम करता है, ठीक है। मोलर यानी चर्वणक। चर्वणक, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है पीसना। जैसे लोग पान खाते हैं, पान में जो सुपारी होती है उसको चबाने का काम इधर से होता है, ठीक है, क्योंकि वो काफी कठोर होता है, और उसको पीसने का काम ये करता है मोलर। ये मोलर काफी तगड़ा दिखाई देता है, जैसे कि मैं फिर से आपको दिखाया था, ये देखिए, काफी तगड़े में ऐसे बना हुआ है, ठीक है, आराम से पीस देगा, ठीक। तो कौन सी दांत कितनी संख्या में होती है, किसका क्या काम है, सब बता दिया गया है। अब हमें ये देखना है कितने दांत एक बार आते हैं, कितने दांत 2 बार आते हैं।
एक होता है मोनोफियोडोंट, एक होता है डाई। इसे कहते हैं द्विबारदंती। इसे कहते हैं एक बार जो हमारे जीवन में एक बार आते हैं, ऐसे दांत को हम एक बार दंती कहते हैं, और जो दो बार आते हैं उसे हम लोग डाइफ्यूडोंट या द्विबार दंती कहते हैं। तो हमारे मुख में जो ऐसे दांत जो दो बार आते हैं उनकी संख्या होती है 20। ठीक है, 20 ऐसे दांत होते हैं जो हमारे मुंह में दो बार आते हैं। ठीक है, एक बार आते हैं, टूट जाते हैं, फिर आते हैं। ठीक, और जब टोटल 32 होते हैं, 32 में से 20 जब निकाल दिए तो 12 ऐसे दांत होते हैं जो एक बार आते हैं। ठीक है, जो एक ही बार आते हैं। तो ये हो गया एक बार दंती, द्विबार दंती, ये समझ में आ गया होगा। अब हम दंत इसको कहते हैं मोलर, सॉरी, डेंटाइन फॉर्मूला, यानी कि दांत का फॉर्मूला सूत्र होता है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, उसको आप लोग लिख लेंगे। फॉर्मूला, ठीक है, दंत सूत्र क्या होता है? पहले हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे? इंसीजर को। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आईसीपीएम, सबसे पहले इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर, फिर मोलर होता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है? हम दोनों जबड़े को देख लेंगे। 2, 1, 2, 3 अपॉन में, मतलब ये ऊपर का जबड़ा होगा, नीचे का जबड़ा 2, 1, 2, 3। ये एक साइड का हुआ है। अगर हम ये दांतों की बात करें, ये दांत है, तो हम यहां से 20 से डिवाइड करें तो वो एक साइड का लिखा है। ठीक है, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3। ठीक है, 2, 1, 2, एक साइड का ऊपर नीचे लिखा है। अभी इस साइड का बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम इधर ऐसे करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों। देखते हैं कैसे आएगा। और हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा? 4, 2, 4, 6। ठीक, नीचे भी कितना आएगा? 4, 2, 4, 6। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, 6, 12। ठीक है, 4, 4, 8, 4, 8। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे, टोटल हमारा कितना आएगा? 32। टोटल इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का आपको नोट कर लेना है एकदम स्टार लगा के। ठीक है, ये होता है दंत फॉर्मूला। ये नीट में भी पूछे जाते हैं, और नीट, सीयूटी, बहुत सारे एग्जामों में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दांत का फॉर्मूला क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वयस्क में है। अगर छोटे बच्चों में पूछे दांत का फॉर्मूला, तो उसका भी फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। छोटे बच्चों में दांत का फॉर्मूला क्या होता है? ये चाइल्ड। ठीक, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 2। मल्टीप्लाई में 2, ये होता है छोटे बच्चों में। अब यहाँ 0, 0 क्यों लिखे? क्योंकि उसमें प्री मोलर जो दांत होता है वो नहीं आया रहता है। ठीक है, प्री मोलर से पहले जो दांत आता है वो मोलर होता है। ठीक, मोलर के बाद प्री मोलर आता है। आप लोग देखे होंगे, छोटे बच्चे जब हंसते तो उनका इधर वाला दांत, ये वाला खाली दिखाई देता है, उसके आगे वो दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें प्री मोलर यानी कि अग्र चरणवृत्त दांत अनुपस्थित होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो दांत आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये है बच्चों में दांत का सूत्र, और ये है वयस्कों में दांत का सूत्र। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, तो आई थिंक पूरा दांत हम लोगों ने पढ़ लिया। किस प्रकार के दांत हम लोगों में उपस्थित होते हैं, किस तरह के जानवरों में उपस्थित, किस तरह के अलग अलग जीवों में उपस्थित होते हैं, दांत का सूत्र क्या होता है, कितने दांतों की संख्या हमारे मुख में होती है, कितने दांत ऐसे हैं जो दो बार आते हैं, कितने दांत ऐसे हैं जो एक बार आते हैं, किस दांत का क्या काम है, सब हम लोगों ने देख लिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर पढ़ने में मजा आया हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें।